Hello everyone, I am Niharika John Mehra, your trainer for the series English Grammar by Renan Martin through Hindi Part 1. रेनन मार्टिन के द्वारा लिखी गई इंग्लिश ग्रामर हम स्टडी कर रहे हैं और हम इसे हिंदी में समझ रहे हैं एंड दिस इज़ पार्ट 1। आप मुझे सभी लेसन्स और कोर्सेज के लिए इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार और क्या होते हैं वो आज हम सीखेंगे। So before going ahead, something about me. I am a mass communication graduate, English trainer at an academy, freelance personality development trainer and English trainer at EOP. So हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट काइंड है नाउन का, वो है कॉमन नाउन। नाउ कॉमन नाउन इज अ नेम given in common to every person or thing of the same class or kind। कभी भी हम जब नाम देते हैं और उसे हम कॉमनली किसी भी वस्तु को या फिर किसी व्यक्ति को देते हैं और वो सेम कैटेगरी सेम प्रकार के होते हैं, उन नामों को हम कॉमन नाउन में गिनते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल, आई हैव अ बेबी, मेरे पास एक बच्चा है। अभी बेबी जो शब्द है वो एक कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि बेबी किसी बच्चा जो शब्द है, बेबी शब्द हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दुनिया में जितने छोटे बच्चे हैं उन सभी को बेबी कहा जाता है, इसलिए बेबी कॉमन नाम है हर एक छोटे बच्चे के लिए। दैट्स वाई इट्स अ कॉमन नाउन। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देयर वर 10 गर्ल्स इन द पार्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्ल्स और पार्क दोनों ही हमारे कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि पार्क एक जगह का नाम है, लेकिन पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं है। बहुत सारे हर जगह, हर सिटी, हर टाउन में आपको पार्क मिलेंगे। उन सभी पार्क्स के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन जो भी गार्डन होता है या पार्क होता है, कॉमनली वो जो जगह होती है जहाँ पे लोग घूमने जा सकते हैं, हर कॉलोनीज़ में होता है और लोग बैठ सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस को पार्क कहा जाता है। ओके, इसलिए एक कॉमन नाउन है ये, क्योंकि कॉमनली हर एक ऐसे एरिया को जहाँ पे ग्रीनरी होती है, गार्डन होता है, पास लोग आ सकते हैं, वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं टाइम, उसे पार्क कहा जाता है। इट्स अ कॉमन नेम गिवन टू अ प्लेस, इसलिए ये हो जाता है कॉमन नाउन। देन गर्ल्स आप देख सकते हैं, लड़की, लड़की का अलग अलग नाम होता है, लेकिन जेंडर वाइज अगर हम देखें पुरुष और महिला, तो महिला में एक कैटेगरी होती है लड़की की, जिसे इंग्लिश में गर्ल्स कहा जाता है। इट्स अ कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन। एक व्यक्ति को जो स्त्रियां हैं, उन उस स्त्रियों की कैटेगरी में भी जो लड़कियां हैं उन्हें हम इंग्लिश में गर्ल्स कहते हैं। कॉमन नेम है, हम किसी लड़की का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहे हैं। दैट्स वाई गर्ल्स शब्द जो है वो कॉमन नाउन बन जाता है। Then we have proper noun. Proper noun is the name of some particular person, thing or place। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का जो नाम है, एक स्पेसिफिक नाम हम सबका होता है, हर वस्तुओं का होता है, स्थानों का होता है। वो नाम अगर जो पर्टिकुलर है उसे हम प्रॉपर नाउन में गिनते हैं। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली एक स्थान का नाम है। अगर मैं यहाँ पे आई एम गोइंग टू अ सिटी बोलती, सिटी कॉमन नाउन हो जाता कि मैं एक शहर जा रही हूँ। अब वो कोई सा भी शहर हो सकता है, लेकिन एक प्लेस है, शहर है, वहाँ जा रही हूँ। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो मैं एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम बता रही हूँ। वो शहर का नाम है दिल्ली, इसलिए वो दिल्ली जो है प्रॉपर नाउन आ जाता है। अगेन एक और एग्जाम्पल, ही इज मीटिंग टिया, वो टिया से मिल रहा है। अगर मैं बोलती ही इज मीटिंग अ गर्ल, गर्ल कॉमन नाउन हो जाता, कोई सी भी लड़की हो सकती है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ ही इज मीटिंग टिया, टिया पर्टिकुलर नाम है एक व्यक्ति का, तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। नेक्स्ट, आई बॉट सैमसंग मोबाइल, मैंने सैमसंग मोबाइल लिया। इस जो मोबाइल है एक वस्तु है और मैं सैमसंग मोबाइल बोल रही हूँ, तो मैं विशेष तौर से एक वस्तु का नाम बता रही हूँ कि मैंने कोई भी मोबाइल नहीं, लेकिन मैंने सैमसंग मोबाइल लिया है, सैमसंग कंपनी का मोबाइल लिया है। दैट्स वाई यहाँ पे सैमसंग जो है वो प्रॉपर नाउन है।
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखते हैं, सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, उसका स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। इस प्रकार से प्रॉपर नाउन्स को लिखा जाता है। नेक्स्ट वी हैव कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल। जब भी हम किसी संग्रह को या फिर किसी संख्या को, किसी कलेक्शन को एक नाम दे देते हैं, जैसे कि हम जब 12 केले लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं हमें 1 दर्जन केले चाहिए, तो वो 12 की संख्या को हमने 1 दर्जन नाम दे दिया है। तो उस प्रकार से जब इंग्लिश में नाम दिए जाते हैं कलेक्टिवली, एक समूह में नाम दिए जाते हैं, तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अ फ्लीट। फ्लीट होता है कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स। बर्तन या फिर जहाज़ों के समूह को फ्लीट कहा जाता है। तो फ्लीट जो है कलेक्टिवली बहुत सारे शिप्स और वेसल्स के लिए यूज़ हो रहा है, उनके ग्रुप को कहा जा रहा है, इसलिए वो कलेक्टिव नाउन हो गया। देन आर्मी। आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। सिपाहियों के समूह को आर्मी कहा जाता है, एंड दैट इज वाई आर्मी हमारा कलेक्टिव नाउन बन जाता है। देन अ क्राउड। क्राउड होता है कलेक्शन ऑफ पीपल। जब बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, उनके समूह को हम क्राउड बोलते हैं, उनके ग्रुप को क्राउड कहा जाता है। तो जितने भी संग्रह वाली चीज़ें और उनका कोई नाम होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन में इंक्लूड करते हैं। ये हमारा थर्ड काइंड ऑफ नाउन था। देन वी हैव abstract noun, very important and interesting. It is usually the name of a quality, action, or state considered apart from the object to which it belongs. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाम होते हैं, किसी गुण का नाम, किसी कार्य का नाम, किसी अवस्था का नाम। ये ऐसी चीज़ों के नाम होते हैं जिनको हम फिजिकली तो देख छू सुन नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं या फिर उसे समझ सकते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी बात है, कोई काम है, अवस्था का नाम है या गुण का नाम है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। कोई भी क्वालिटी हो गई, जैसे कि गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ब्यूटीफुल, ब्यूटी। ये सब वर्ड्स जो क्वालिटी होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। यहाँ पे जो वर्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी वर्ड्स जो हैं हम समझ सकते हैं, लेकिन फिजिकली उसे देख छू या सुन नहीं सकते। देन जो एक्शंस होते हैं, जैसे कि लाफ्टर मतलब हंसना, थेफ्ट मतलब चोरी, मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह हिलना, और मूवमेंट का एक और मतलब होता है आंदोलन। हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा मूवमेंट के बारे में, दैट इज़ स्वदेशी मूवमेंट, ये मूवमेंट, दैट मूवमेंट, उसको आंदोलन को भी मूवमेंट कहा जाता है। देन जजमेंट यानी निर्णय, हेट्रेड यानी किसी को नापसंद करने की भावना। देन स्टेट जो है हमारा अवस्था है, उसमें चाइल्डहुड हो गया, बॉयहुड, विमेनहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी। यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी जो गरीबी है हम उसे महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पॉवर्टी होता है गरीबी। और स्लीप जो है हमारा सोना है, उसे भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हम उसे एग्जैक्टली देख नहीं सकते, ना छू सकते, ना सुन सकते हैं। ये सारे शब्द कुछ पर्टिकुलर जो नाम आते हैं जिन्हें हम फील कर सकते, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाते हैं। देन कुछ जो जिन्होंने ग्रामर लिखी है, जिन्होंने ग्रामर के स्कॉलर्स हैं जो, उन्होंने कुछ इन कैटेगरी को, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को इसी काइंड्स ऑफ नाउन्स में इंक्लूड करते हैं, और कुछ इसे एज एडिशनल क्लासिफिकेशन इंक्लूड करते हैं। अगेन फॉर योर नॉलेज, काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पीपल दैट वी कैन काउंट। किसी भी चीज़ जिसको हम गिन सकते हैं, नंबर्स में 1 2 3 इस प्रकार से गिनती की जा सकती है, वो काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। और हर एक काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म भी होता है।
मतलब बुक है अगर एग्जाम्पल, या पेन है, बुक का बुक्स हो सकता है, पेन का पेन्स हो सकता है, एप्पल का एप्पल्स हो सकता है, बॉय का बॉयज हो सकता है, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स। इस प्रकार से जो काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन। देन अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम नंबर्स में गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे मिल्क, मिल्क मतलब दूध, दूध को हम काउंट नहीं कर सकते, उसको माप सकते कितना लीटर है, कितना वेट है उसका, बट हमें उसे गिन नहीं सकते। ऑयल जो तेल है, शुगर, शुगर को भी हम तौल सकते लेकिन गिन नहीं सकते। गोल्ड, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, उसको भी हम देख सकते हैं कि बहुत ईमानदार है कि कम ईमानदार है, लेकिन हम उसे काउंट नहीं कर सकते। ये सब नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। और इन सारे नाउन्स का जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, बहुवचन नहीं होता है। तो ये थे हमारे काइंड्स ऑफ नाउन्स, किस किस प्रकार के नाउन्स होते हैं। And stay tuned for more classes and lessons. Thank you everyone. Get going. Please don't forget to rate, review, and recommend.